Bharat Jodo Yatra has entered Haryana, the 9th state, and we are here at the flag handover ceremony. Just a couple of minutes back, the national flag was handed over by the Rajasthan Pradesh Congress Committee to the Haryana Congress Committee, and now Rahul Gandhi is addressing the people who are gathered here. This is the 9th state where the Bharat Jodo Yatra has entered, and what is going over here is that all the senior leaders of Haryana Congress as well as Rajasthan Congress are present here, and in presence of Rahul Gandhi, this entire handover ceremony is taking place here at the border of Rajasthan and Haryana. We'll try to listen in. Rahul Gandhi is addressing the people who are present here at the moment. आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप इतनी सुबह ठंड में यहाँ आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी भाषण में किसी ने कहा कि मैं देश का तपस्वी हूं। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर 4 बजे सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पे अपनी पूरी जिंदगी चलते हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं। इससे बड़ा काम हर रोज इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। सड़कों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो शायद गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहरा के छोड़ेंगे। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है। और इसका कारण है, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। जरूर इसमें कांग्रेस पार्टी के लोग चल रहे हैं, मगर ये यात्रा हिंदुस्तान के गरीब लोगों की है, किसानों की है, मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों की है, और जो हमारे करोड़ों बेरोजगार युवा हैं, जिनको सामने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ये यात्रा उनकी है। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और ये काम कांग्रेस पार्टी ने, और जो हमारी विचारधारा है, जो हजारों साल पुरानी है, जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये नई लड़ाई नहीं है। ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई है, 21वीं सदी की लड़ाई है। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, और इसमें दो विचारधाराएं लड़ती हैं और लड़ती आ रही हैं। एक विचारधारा जो चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है, 5, 10, 15 लोगों को फायदा पहुंचाती है और पहुंचाती थी। और दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है, जो जनता का दर्द है, जो किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, उसकी विचारधारा है। तो ये लड़ाई चलती आ रही है, चलती जाएगी, मगर इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सब का रोल है।
इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। सीखने को बहुत मिला। यात्रा में लंबे भाषण नहीं देते हैं। 6 बजे सुबह शुरू होती है और आमतौर से 6-7 घंटे हम चलते हैं। आजकल नेताओं को आदत हो गई है, और मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात कर रहा हूं, समाजवादी, सब पार्टियों की बात कर रहा हूं। आजकल नेताओं के बीच में और जनता के बीच में खाई बन गई है। नेता सोचते हैं कि जनता की बात सुनने की जरूरत नहीं है और भाषण देते, घंटों लंबे भाषण देते हैं। इस यात्रा ने उसको बदलने की कोशिश की है। 7-8 घंटे हम चलते हैं और सारे के सारे नेता, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, माताओं बहनों की, छोटे दुकानदारों की, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों की बात सुनते हैं। और 7-8 घंटे बाद, चलने के बाद, सड़कों पे चलने के बाद, धक्के खाने के बाद, सुनने के बाद हम 15 मिनट भाषण देते हैं। ये हमने हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक विजन दिया है, काम करने का तरीका दिया है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के पीसीसी प्रेसिडेंट्स ने डिसीजन लिया है कि महीने में एक बार राजस्थान की कैबिनेट, राजस्थान के सब नेता 15 किलोमीटर चल के जनता के बीच में जाके उनकी बात सुनकर काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जहां भी हमारी सरकार है, मैं खारगे जी से कहूंगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहूंगा कि मैं चाहता हूं, सुझाव है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, हमारे कैबिनेट को, हमारे एमएलएस को, नेताओं को कम से कम एक दिन, महीने में एक दिन इन सड़कों पे चलना चाहिए, धक्के खाने चाहिए, गिरना चाहिए, घुटने छिलने चाहिए। यात्रा भारत छोड़ो यात्रा नाम है। नफरत के खिलाफ यात्रा जरूर है, मगर 2 बड़े मुद्दे हैं जिससे हिंदुस्तान को बहुत चोट पहुंच रही है, दर्द हो रहा है। सबसे बड़ी बेरोजगारी। इन सड़कों पे you can see that Rahul Gandhi is addressing the public over here. This is where exactly the Bharat Jodo Yatra is at the moment. This is the border of Rajasthan and Haryana, and the Yatra is entering into the Mewat region of Haryana from Alwar area of Rajasthan. Well, this is what is happening at the moment. I would like to show you Rahul Gandhi is addressing the people. इंजीनियरिंग तो पढ़ ली तुमने, आज 21वीं सदी में क्या कर रहे हो? जवाब मिलता है, ऊपर चला रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। 5-7 लोग जो भी करना चाहते कर लेते हैं, अरबपति हैं, लाखों करोड़ रुपए का उनको कर्जा है, जो भी बिजनेस उनको करना है कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, खेती, जो भी करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, जो भी करना चाहते हैं, 1 सेकंड में वो कर लेते हैं। और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, उनको परे कर दिया है। मैंने अपने भाषणों में कहा, नोटबंदी, जीएसटी पॉलिसी नहीं है। नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार हैं, उनको खत्म करने के हथियार हैं। और लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर 2-3-4 लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाए। नतीजा यह है कि आज ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो दूसरा मुद्दा यह है। और तीसरा मुद्दा उतना ही जरूरी, महंगाई। आपको याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी, गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था। आज 1000 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है। 1200 रुपए में मिलता है। पेट्रोल 60 रुपए का मिलता था, आज कितने का मिलता है? 107 रुपए का मिलता है। और जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे, जहां भी बीजेपी के नेता जाते थे,
महंगाई की बात करते थे, मगर आज महंगाई की बात नहीं करते। तो ये 3 मुद्दे हैं, इन 3 मुद्दों के लिए हम खड़े हैं। So you can हिंदुस्तान see को जोड़ना over है, here at the moment, Rahul महंगाई Gandhi कम has करनी just है reiterated और what he has been बेरोजगारी saying, मिटानी है। that we are आप here सब आए, to spread love and आपने at the इतना same प्यार time to raise दिखाया the issue of और unemployment पूरे and रास्ते that में मैं आपको of बता रहा हूं, देखिए price rise. Well, this आप is आज what the देखना, movement एक बात over नोट here. करना, This is a lot of people are जैसे present here आज at सुबह the moment. मुझ में This कोई is थकान नहीं Mewat. है, And वैसे ही this ये yatra शाम is now को going to head आप मेरा towards चेहरा देखना Delhi जब मैं border, which भाषण is दूंगा। where the yatra is going to जैसा reach आज on December सुबह मैं दिख रहा हूं, 23rd वैसा ही मैं evening, शाम and को on दिखूंगा। 24th कोई December थकान the नहीं yatra होती। will be in Delhi. And देखिए राजस्थान के Congress लोग, plans a राजस्थान massive के show हमारे of नेता strength बैठे हैं in स्टेज पे, in गहलोत जी Delhi बैठे itself, हैं, and the momentum we are हुतात्मा जी hearing from the बैठे हैं, sources पायलट जी will be बैठे हैं, built up जितेंद्र जी for बैठे that हैं, mega show of Bharat Jodo Yatra in Delhi will start from हरीश here, चौधरी जी बैठे हैं, from इनका चेहरा the देखिए। state of क्या Haryana itself. ये Though 17 a दिन lot of चले हैं, people who have been coming 25 from किलोमीटर Maharashtra, चले हैं, from Madhya Pradesh and Rajasthan also हाफ they are मैराथन joining हर in. रोज It दौड़ी है is being इन्होंने। said that from here the क्या momentum will be चेहरों पे speed थकान दिख up रही है? as far as Bharat Jodo Yatra is कुछ concerned. नहीं। This is क्यों? what the Congress party क्योंकि हम sources अपनी are अपनी telling शक्ति us. से नहीं चल रहे। With my journalist Madan, Supriya Bhardwaj for India हम Today आपकी मोहब्बत in और आपकी Haryana-Rajasthan शक्ति border in के Mewat साथ चल area रहे हैं। of Haryana.